सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है उसकी ज्योमेट्री क्या है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है उसके अंदर जो हमारे पास सेंट्रल एंटिटी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, ये सारा का सारा आप इस वीडियो के अंदर देख लोगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं अब आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो हेल्पफुल हो सकता है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। उनके सिलेबस में तो ये है ही है, साथ में जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप देखते हो कि हर बार जो है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पेपर में जरूर रहता है किसी ना किसी फॉर्म से। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मींस अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। कोई आपके पास मॉलिक्यूल दिया है उसकी सेंट्रल एंटिटी की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को भी कहा जा सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल भी निकालने को कहा जा सकता है कि कितना बॉन्ड एंगल उसके अंदर है। और दूसरा, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीकों में समझेगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी, देखो यहाँ पर जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है उसको भी हम जो है, मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से उसको नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज स्टेप वो आते जाएंगे मैं आपको यहाँ बताता जाऊंगा। मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे केमिस्ट्री में सारे के सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड रहते हैं। जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, उसकी टर्म जब आएगी तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि किस तरह से चीजें एक के साथ दूसरी जो है इंटरलिंक्ड है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक हमारा कहा, मैंने आपको कहा वो है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी कम मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। इसमें हमारी मेन मोटिव हमारा होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आपने पढ़ा रखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज इज नाउन एज हाइब्रिडाइजेशन, जिसके हमारे पास इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिल जाते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ताकि ये लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब यहाँ पर देखो हमारे सराउंडिंग में जितने भी हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, जैसे आपको पता है कि सब कुछ किससे बन के मिला है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। अब जो मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए, एक सिंगल मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल किस चीज से बना हुआ अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकता है कि वो सेम टाइम के एटम से बना हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के एटम से बना हो। लेकिन उन दोनों में अगर हम कॉमन चीज देखें तो जितने भी हमारे सराउंडिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं या जितने भी हमारे सराउंडिंग के अंदर कंपाउंड्स बने हुए हैं, तो वहां पर केमिकल बॉन्ड्स का बहुत बड़ा वहां पर हाथ है। बिना बॉन्ड के कुछ भी संभव नहीं है। अब देखिए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैसे बना है, एटम से मिलके बना है। एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एटम कंबाइन होते कैसे हैं, वो जो है बॉन्ड बना के कंबाइन होते हैं। तो जो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस है वहां पर हम आते हैं। जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन को रटने की जरूरत नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या, अब देखिए जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसे बनेगा हमारे पास, उसमें इस हाइब्रिडाइजेशन का रहस्य छुपा हुआ है। तो जब भी हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी हमारे पास कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो हमेशा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनता है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, अब एक एक करके हम इसकी तह को निकालेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस अब आपको पता है कि कोई भी एटम है उसके बाहर है भाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, अब आपको पता है कि जो हमारे पास एटम्स होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर कहीं गिरे हुए नहीं होते। वो हमको पता है कि फिक्स जो हम उसके कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ स्पेस होता है उसके सराउंडिंग में जहां पर वो होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स में वो होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स मिलते हैं एक एटम के अंदर, उनकी एनर्जी तो अलग अलग होती है। अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाए तो एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है। लेकिन यहां पर देखा गया है कि जब भी हमारे पास बॉन्ड बनेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है हमारे पास, जहां पर बॉन्ड बनना है, वो वाले जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी हमारे पास सेम चाहिए। सिंपल शब्दों में अगर समझे, इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के पास, वो कहाँ है, वो उसके ऑर्बिटल्स के अंदर है। अब आपको पता है कि जब बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनता है, वो हमारे पास हमें पता है कि दो एंटिटी के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे एक सिंगल बॉन्ड हमारे पास बन जाता है। अब यहां पर ये बात मैं कह रहा हूं, जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हमेशा उससे पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है।
अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अलग अलग, मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी एटम्स के बाहर ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। लेकिन जब भी हमको एक सिंगल बॉन्ड बनाना होता है तो ये क्राइटेरिया है कि उसकी जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम हो सके, उनकी एनर्जी सेम हो सके। अब ऐसा तो संभव नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं एटम के अंदर, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो अलग अलग है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो इसके लिए ये जरूरी है, मैंने आपको कहा सिंगल बॉन्ड जब भी बनाना है तो उन ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने से क्या हो जाएगा? मिक्स करने से उन सभी की एनर्जी सेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक चाय का गिलास है, एक मेरे पास यहाँ पर जो है एक कॉफी का गिलास है। अब उन दोनों की एनर्जीज अगर देखा जाए तो अलग अलग है। एक चाय का गिलास है, एक कॉफी का गिलास है। अब मान लीजिए 1-1 लीटर आपने दोनों को लिया हुआ है। अब मान लीजिए आपने 2 लीटर का कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने उन दोनों को डाल दिया। तो क्या आप पहचान सकते हो या आप कि वो कॉफी है या चाय है? वो ना तो चाय है, वो ना तो कॉफी है, वो उन दोनों का मिक्सचर है। उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भी हम ऐसा ही करते हैं। एक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी अलग है, एक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी अलग है, उन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो हमारे पास जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स बन गए, जो मिक्सचर बन गया ऑर्बिटल्स का, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स में हम इसके बारे में लिख ले। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें ये हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? अब यहां पर देखो मैंने आपको कहा जितने, मैंने एक चाय का एग्जांपल, चाय और कॉफी का एग्जांपल आपको दिया। एक एक गिलास मैंने 2 लीटर के कंटेनर में डाल दिए तो मेरे पास 2 लीटर चाय और कॉफी का मिक्सचर बन गया। उसी तरह से अगर देखा जाए तो एक ऑर्बिटल मान लीजिए यहां पर है, एक ऑर्बिटल यहां है, उन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो उतने ही ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे जितने कंबाइन हो रहे हैं। मान लीजिए 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, 2 ऑर्बिटल मान लीजिए मिक्सचर बना रहे हैं अपना, ठीक है, तो उनसे हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। 3 ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 ही बनेंगे, ठीक है। 4 ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 ही बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब जितने हमारे पास मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, उतने ही हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी बनेंगे। जितने मिक्स किए उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। तीसरा हमारे पास एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स, ऑल कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हम लिखते हैं, ऑल कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स बिकम सेम। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। इन तीनों से ही आप हाइब्रिडाइजेशन का पूरा पता लगा सकते हैं। पहले पॉइंट में देखो हमने क्या किया, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स थे। अगर मैंने सिंगल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन को हम कराते क्यों है? हाइब्रिडाइजेशन का मेन मोटिव ये होता है कि जो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल हमारे पास है उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। उनकी एनर्जी को सेम करने के लिए हम इतना सारा तामझाम करते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया, पहले हम मिक्सिंग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मैंने आपको कहा जितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 2 कंबाइन हो रहे हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 कंबाइन हो रहे हैं 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं तो हमारे पास जितने भी हमारे पास जैसे कंबाइन होने के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे उन सभी की एनर्जी सेम होगी। कंबाइन होने से पहले किसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा थी, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, लेकिन जब वो कंबाइन हो गए तो उस केस में क्या हो गया, सारी की सारी जो है उनका एनर्जी थी जिन ऑर्बिटल्स की वो सारी की सारी हमारे पास सेम हो गई, ठीक है। तो ये तो था हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है। इसके बाद जो टाइप आ जाते हैं इसके, मेनली अगर देखा जाए तो 6 टाइप आ जाते हैं। वैसे तो इसके अगर एस और पी ऑर्बिटल की बात करी जाए तो 3 टाइप की हमारे पास आ जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन डी ऑर्बिटल्स को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 6 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बन जाती है। सो उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ पर मेरा काम जो है ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना नहीं होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं एक बात और, यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर और कहना चाहूंगा।
जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन को रट लेते हैं और उसके बाद उसके एक एक एग्जाम्पल को रट लेते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के वो टाइप पढ़ लेंगे और उसके बाद उनके एक एक एग्जाम्पल को रट लेंगे। इससे जो है आपका ज्यादा काम नहीं बनने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया, ये आप तब मानिए जब कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास दिया है उसका अगर पूरी एक्सप्लेनेशन आप कर पाओ। उसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, उसके अंदर कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड है, अगर आप इन चीजों को पहचानने में सक्षम है, इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन आपको आती है। अगर किसी मॉलिक्यूल को देखकर आप ये सारी की सारी चीजें नहीं बता पाते हो तो यकीन मानिए आपको हाइब्रिडाइजेशन की समझ अभी तक नहीं है। तो मॉलिक्यूल को देखकर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमें आनी चाहिए, इसका मतलब है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन आता है, अन्यथा हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता। तो अब एक एक करके अब देखिए, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। एग्जांपल के साथ इसलिए बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको कहा कि वो पहले हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके एग्जांपल पर आ जाते हैं। इस तरह से जो है हमें रटना पड़ता है। हम एग्जाम्पल को देख के चलेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। एग्जाम्पल देखेंगे कि क्यों इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके झंझट आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है सॉल्व हो जाएगा। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर देखिए फर्स्ट अब एग्जाम्पल लेते हैं BeF2 का। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने का है, इसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी बन रही है, वो सारा का सारा हम इसमें देख लेंगे। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp इसके अंदर जो, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम किसकी कराते हैं, जो सेंट्रल एंटिटी होती है ना, जो बीच में होती है एंटिटी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है। अब इन दोनों में से देखिए सेंट्रल एंटिटी कौन है, मतलब बीच में कौन है जिसके इर्द गिर्द जो है दूसरी एंटिटीज जुड़ी हुई है, तो ये है बी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें करनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर हम लिखते हैं जरा, यहां पर देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए। अब एक बात है, जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं तब तक हाइब्रिडाइजेशन को नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर आपको आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके बाएं हाथ का खेल है। इसमें कुछ भी जो है नया नहीं है आपके पास। हालांकि ये इतना है कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल गए आप एग्जाम के अंदर किसी सेंट्रल एंटिटी की, तो यकीन मानिए उस वक्त फीलिंग ये होती है कि आपके पास सारी दवाई है लेकिन फिर भी हम उस टाइम मर जाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर का समझ तो ये तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर BeF2 की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक बात और मैं आपको कह दूं, जो हमारे पास 1s के ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट हमारे पास नहीं करते। आपको पता है कि 1s के ऑर्बिटल जो है वैसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम मेन टॉपिक पर आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको इस तरह से बनाना होता है। ये हमने ऑर्बिटल्स को बना लिया, ये हमने यहाँ पर ऑर्बिटल्स को बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास है 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर था 1s ऑर्बिटल जिसको कि मैं नहीं बना रहा हूँ। ये हमारे पास है 2s ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारे पास है 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए Be की, तो Be का एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब 4 इसके पास है। मतलब 4 इसके पास क्या है, 4 इसके पास बैलेंस 4 इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब 2 तो चले गए 1s ऑर्बिटल में। आपको पता है कि ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं, इसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल जब तक पूरी तरह से ना भर जाए एक सब शेल का, तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाता है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है Be के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में चले गए। 1s के बाद कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास और एक ही सबशेल का हिस्सा है, तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ केस बन गया। ये किसकी लिखी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने बेरिलियम का लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पर देखो, हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप हमारे पास होता है एक्साइट करवाना। इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करवा के जंप करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जंप करवाएंगे, लेकिन हर बार जंपिंग जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि हमारा जो ये एनवायरमेंट है ना, हमारी जो ये संसार हमारा जो है, तो हमें संसार के हिसाब से चलना पड़ता है। जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसको वो जो मॉलिक्यूल हमारे पास है उसको देख के हमें अंदाजा लगाना है कि हमको जंप करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना पड़ेगा। जंप कहाँ से कहाँ होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हमको इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है
हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर उसको जंप करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि मॉलिक्यूल को देख के पता लगना चाहिए कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अगर आपको ये चीज आ गई तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो BeF2, मैंने आपको कहा जितने भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल के ही बनते हैं। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड बना है वहां पर ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हुई ही होगी। बिना हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी सिंगल बॉन्ड हमारे पास नहीं बनता है। अभी ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर हम नहीं आए हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर जब हम आएंगे तो किस्सा पलट जाएगा, उसको हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे। अभी हम सिंगल बॉन्ड की कहानी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो BeF2 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, अब देखो लोन पेयर भी बहुत बड़ा जो है फैक्टर प्ले करता है। हालांकि जब लोन पेयर आएगा तो उसको किस तरह से डील करना है वो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। अभी हम सिंपल एग्जांपल पर है, ठीक है। तो BeF2 को अगर देखा जाए तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए 2s में। अब यहाँ पर देखो, मुझको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। अब यहाँ देख के, इसको देख के आपको बताना है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। मैंने आपको कहा ये इस तरह से देखो, ये BeF2 ये इस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Be ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। सिंपल सी बात है कि Be ने 2 हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। देखो, एक यहां पर है, एक यहां पर है। और मैंने कहा कि एक सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, एक सिंगल बॉन्ड एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जब होगा ना तो एक सिंगल, सॉरी, मैंने आपको कहा जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने कितने हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, 1 2 हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये कि Be के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। मैंने आपको कहा बिना हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिंगल बॉन्ड यहां पर नहीं बनेगा, इसके लिए ऑर्बिटल हाइब्रिड ही चाहिए। और ये मैंने आपको ये भी कहा डबल और ट्रिपल पर अभी नहीं जा रहा है बॉन्ड पे, अभी हम सिंगल बॉन्ड पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, मुझको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, Be के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तभी पॉसिबल है कि ये दो सिंगल बॉन्ड हमारे पास बना पाएगा। अभी देखो, मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के ऊपर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सीक्वेंस में आएंगे। सीक्वेंस में आप याद रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, अभी सिंगल बॉन्ड के ऊपर है, सिग्मा पाई उसको भूल जाइए। अभी सिग्मा पाई जब आएगा उसको मैं वहां पर आपको बता दूंगा। यहां पर देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे चाहिए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। अब देखो, आपको ये भी पता होगा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा को नहीं ठूस सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब अगर मान लीजिए F यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो यहाँ पर तो पहले से 2 बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कैसे दे सकता है। अब यहाँ पर भी ये अगर F एक इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन इसके पास यहाँ पर ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस झंझट को हटाने के लिए हमें जंप करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। मैंने आपको कहा हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना, ठीक है। मैक्सिमम केस में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना। इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना, जहां पर इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करवाना वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने जंप नहीं करवाया, ठीक है। तो ये मान के आपने चलना है कि हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना। कहां से कहां जंप करवाएंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करवाएंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने जंप करवाया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट को, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये बनाई मैंने एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको आप 2s लेके चलिए, इसको आप 2p लेके चलिए। यहां से मैंने एक्साइट किया यहाँ पर इसको, यहां से मैंने एक्साइट किया एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, ये देखिए ये 2 खाली रह गए। अब देखिए मेरे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं मैं कह सकता, अभी हाइब्रिडेशन नहीं करवाई है मैंने, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 2 जगह बच गई, 2 ऑर्बिटल ऐसे बच गई जहां पर जगह है मेरे पास, ठीक है। अब क्या कर सकता है, एक F यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देके फिर यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए F यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर F इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवा दूंगा। ये हमारे पास हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइजेशन, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स लिखेंगे, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन इसको क्यों कहा। अब देखो s का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है। अब s का मतलब आपको पता है कुछ s ऑर्बिटल होते हैं, कुछ हमारे पास p ऑर्बिटल होते हैं, कुछ d ऑर्बिटल होते हैं, कुछ f ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर sp का मतलब है कि s के कितने डब्बे यूज हुए हैं, मतलब s के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो हमको पता है कि जो s सबशेल हमारे पास है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s का मतलब s, ठीक है। अब p के कितने डब्बे हमारे पास यूज हुए हैं। अब p में देखो, p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं,
उन पी में से कितने डब्बे यूज हुए हैं उस वो डिपेंड करेगा कि पी के ऊपर कितना लगेगा। अब यहाँ पर देखो पी के ऊपर हमने कितने डब्बे यूज किए, पी के हमने कितने ऑर्बिटल यूज किए, पी सब शेल के एक ही डब्बा यूज किया है, एक ही ऑर्बिटल यूज किया है, तो मैंने लिखा sp क्योंकि एक ही डब्बा यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और एक बात और, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है हमारे पास तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास कितने ऑर्बिटल बने, कितने ऑर्बिटल हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में बने, तो हमारे पास ऑर्बिटल बने 2। देखो मैंने आपको कहा था जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 2 कंबाइन हुए तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और अब देखिए आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, 3 बने तो कौन सा होगा, 4 बने तो कौन सा होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने आपको कहा कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक लोब ऐसा आ जाएगा हमारे पास और दूसरा लोब हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे हम, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, बीच में क्या है, किसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने करवाई है उसको बीच में लिखना है, किसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी हमने, बेरिलियम की करवाई थी, तो ये बेरिलियम हो गया, ये Be हो गया हमारे पास। ठीक है, ये बेरिलियम हमारे पास हो गया। ठीक है, अभी इतना हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो 2 हमारे पास ऑर्बिटल थे उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिटली डायरेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों, ये हम सारा का सारा VSEPR थ्योरी के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का हमारे पास बॉन्ड एंगल बनता है। और स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गई, मैंने आपको कहा जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हो गई, जैसे ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आती मॉलिक्यूल बनाने में। हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे ही बन गए तो इजीली क्या हो जाएगा, अब देखो इसके साथ कितने एफ जुड़े हुए हैं, 2 एफ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होगा वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया, ये p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन है। ठीक है, ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, और यहां पर भी अब देखो एक तरफ को p है, एक तरफ को हमारे पास p ऑर्बिटल f का जुड़ गया, क्योंकि एक f यहां पर जुड़ा हो तो उसका p ऑर्बिटल। ठीक है, और दूसरा यहां पर, दूसरा इस तरह से यहां पर, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास p ऑर्बिटल है, किसका p ऑर्बिटल है, f का, ये इस वाले f का p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये इसका p ऑर्बिटल ऑफ f, ये दूसरे f का है, तो बन गया हमारे पास BeF2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा ज्योमेट्री इसके अंदर बन रही है, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, दूसरा हमने देखा बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है इसके अंदर, 180 का इसके अंदर बॉन्ड एंगल बन रहा है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या क्या देखा, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा, 1s ऑर्बिटल, नोट बना दीजिए आप इसका, 1s ऑर्बिटल प्लस 1 p ऑर्बिटल। पहला पॉइंट हमने इसमें ये देखा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं। दूसरा हमने इसमें क्या देखा, 50% s कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर प्लस 50% p कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। ठीक है, इसको आप पूरा कर दीजिएगा, 50% इसके अंदर s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर, क्योंकि 2 ही एंटिटी है s और p, तो 100 में से 50-50 हो गए दोनों का। ठीक है, तीसरा हमने देखा इसमें बॉन्ड एंगल देखिए कितने का बनता है, बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का इसके अंदर बॉन्ड एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। ठीक है, और चौथा इसकी देखिए ज्योमेट्री इसकी कैसी बन रही है। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी देखिए कैसे बन रही है, ज्योमेट्री इसकी देखिए कैसे बन रही है, ये बन रही है हमारे पास लीनियर। तो इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्री नहीं, सॉरी, इसको शेप कर दीजिए आप, इसकी शेप हमारे पास कैसी है, शेप हमारे पास इसकी लीनियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया BeF2 का। और sp हाइब्रिडाइजेशन को आप समझ गए होंगे, जितने भी इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, मैक्सिमम आप देखोगे कि जिनके अंदर 2 बॉन्ड बने हुए हैं उनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। ठीक है, बकायदा कि उनके पास लोन पेयर ना हो। लोन पेयर का किस्सा क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, मैंने आपको कहा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरा हमारे पास आ जाता, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब सेकेंड जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे BeF3 का। अब थोड़ी हम स्पीड बनाएंगे, BeF3 का हम एग्जाम्पल लेंगे, BeF3 का हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा आप अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसके मैंने लिखना है। ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल्स है, ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स है। तो देखो अब b की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी। अब देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, b, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो चलेंगे जाएंगे 1s ऑर्बिटल में, तीसरा गया यहाँ, ठीक है, चौथा गया आपका यहाँ पर, ठीक है, पांचवा जाएगा आपका यहाँ पर, ये चला गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मॉलिक्यूल को देख के पता लगाना है कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अब देखिए मैंने आपको कहा जितने भी सिंगल बॉन्ड बनेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनेंगे, ठीक है। अब BF3 के अंदर आप देखिए कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, BF3 के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा कि लोन पेयर का किस्सा भी होता है। जहां पर हमारे पास लोन पेयर होता है वैसे तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड है, वहां से हम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ये लोन पेयर जो है ना बीच में खलबली मचा देता है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा यहाँ पर बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास बेरिलियम है, सॉरी आपके पास बोरोन है, इस तरह से आपने बोरोन को लिख लिया। आपको बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए हैं, ठीक है। दूसरा गया 2s में, तीसरा जा रहा है 2p के अंदर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो मतलब वो सेम शेल से हमारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, उसका मतलब वो कि वो एक सिंगल शेल से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों देखो इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर इसमें आगे क्या लगा है, 2 लगा है, दोनों के अंदर 2 लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कि दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है, ठीक है। मतलब ये एक शेल से बिलोंग करते हैं। जो एक शेल से बिलोंग करते हैं उनको आपने बाहर लिख लेना है, अंदर वाले 1s के नहीं लिखना है। जो बाहर आपके पास है एक शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको देखना है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, ठीक है, 3 हो गए। अब देखो इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, ऊपर 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं उससे बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 3 बॉन्ड यहाँ पर, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तो ऐसा भी कर सकते हैं हम सिंपली, ठीक है। ये भी सिंपली हो गया, इतना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं। ये सिंपली तो हमें पता है कि ऐसे ये ज्वाइन हो गए, 3 बॉन्ड ऐसे बन गए। तो इसके बाद देखो कोई लोन पेयर बच रहा है, नहीं बच रहा है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि सिंपली हम इसको लेके नहीं चलेंगे, इसको सिर्फ समझने के लिए। अगर आपको काउंट करने हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर है या नहीं, तो इस मेथड से हम चलते हैं। उसके बाहर जो बैलेंस शेल है उनको लिखो और साथ में जितने इसके साथ एटम्स जुड़े हुए हैं उनको आप उसके साथ कंबाइन कर दो। तो इससे हम इस तरह से इसके लोन पेयर को निकाल सकते हैं। इसके अंदर देखो कोई भी किसी भी टाइप का हमारे पास लोन पेयर जो है यहाँ पर नहीं बन रहा है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर देखो क्या है। अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, किस्सा खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही हमने काउंट कर दिया, अगर आपको ये पता लग गया ना कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर है या नहीं, इसका पता लग गया, तब तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो BF3 हमारे पास दिया हुआ है, BF3 हमारे पास दिया है। बी ने कितने बॉन्ड बनाए हैं आपके साथ, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, सिंगल बॉन्ड कितने बनाए हैं बी ने, तो 3 बॉन्ड बनाए हैं सिंगल बॉन्ड, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। 3 बॉन्ड मैंने बताए, तो मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे चाहिए। मैंने आपको कहा कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ही बनते हैं। तो 3 अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल सी बात है, मुझे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 3 जगह मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये था हमारे पास क्या, इसकी ग्राउंड स्टेट। पहला मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाना, जंप करवाना, एक्साइट करवाना। कहां से कहां, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में उसको एक्साइट करवाना। अब यहां पर देखो इसको एक्साइट करवाना पड़ेगा। अब यहां पर देखो मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं कि हर बार हम एक्साइट करवाएं, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना होता है। जहां पर कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करवाते हैं, वहां पर मैं बताऊंगा आपको बाकायदे कि वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अभी बस जुड़े रहिएगा आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ 3 हाइब्रिड, यहाँ देखो 3 सिंगल बॉन्ड बने हैं, और हमने ये भी देखा कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो मुझे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या मैं इन 2 की हाइब्रिडाइजेशन करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता, फिर तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे मेरे पास। मेरे को 3 चाहिए, किसी भी हालत में 3 चाहिए, और ये एक ही तरीके से संभव है। एक ही तरीके से कैसे संभव है, अगर मैं इसको जंप करवाऊं तो 3 जगह मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जिनकी कि मैं हाइब्रिडाइजेशन करवा सकता हूं। अब ऐसा भी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाना है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही हो। जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी की जा सकती है, लेकिन उनकी अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन बना कर दी तो किस्सा थोड़ा और हो जाएगा। कैसे और होगा वो हम आगे देखेंगे थोड़ा, ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे सीक्वेंस में। तो यहाँ पर देखो मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए,
तो मुझको एक्साइट करवाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए तो पहला स्टेप होता है उसको प्रमोट करवाना, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाना। तो इसको मैंने प्रमोट करवा के कहां डाल दिया। अब यहां पर देखो प्रमोट भी कैसे करवाना है, ठीक है, प्रमोट भी कैसे करवाना है। अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड कमजोर है, ठीक है, या फिजिक्स मेजर या मैथ मेजर में उन्होंने वो आगे बढ़े हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो फील कैसे होते हैं। अब इसके फीलिंग के भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। अब एक्साइट करके ऐसा नहीं कि आपने उसको यहां घुसेड़ देना है, इसके साथ ही एडजस्ट कर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी हमारे पास सब शेल दिया है, उसका जो भी कोई भी शेल हमारे पास दिया है, उसके जो हमारे पास ये होते, देखो कोई भी हमारे पास ये सब शेल दिए हुए हैं, उसके जो ये डब्बे आपको दिख रहे हैं, जो ये ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, तो जितने भी ये ऑर्बिटल है, जब तक इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता तीनों के अंदर, तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। पेयरिंग तभी होगी जब इन तीनों भाइयों के साथ, जो ये है, ये क्या है, ये सब शेल है, ये टू टू क्या है, अगर 2s और 2p की बात की जाए तो ये एक शेल है, ठीक है, ये एक शेल है। इस शेल के हिस्से है सब शेल, एक ये सब शेल, एक ये सब शेल। तो सब शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स तब तक पेयरिंग उनकी नहीं होती जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल एक सब शेल के भर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसको मैंने जंप करवाया तो कहाँ चला जाएगा, इसको मैंने जंप करवाया वो चला गया यहाँ पर, ठीक है, यहां पर चला गया। अब देखो मेरे पास जरा कितने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मेरे पास बच रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल, 3 जगह पर खाली बच रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं। सिंपल सी बात है, एक फ्लोरीन आएगा वो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बन गया। दूसरा फ्लोरीन आएगा वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा फ्लोरीन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात, किस्सा खत्म, ठीक है। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गई, यहां पर देखो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुई। अब देखिए एस के डब्बे काउंट कीजिए कितने हैं। मैंने आपको कहा ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। ये मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुई। अब देखो मैंने आपको कहा हमने इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है कि एक डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन तय हो गई। हाइब्रिडाइजेशन को तय करेगा डब्बा, कितने डब्बे इन्वॉल्व कर रहे हैं, कितने डब्बे मिक्स कर रहे हैं। उन डब्बों के अंदर इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है। मैंने आपको कहा 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल के अंदर है तब भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन उस केस में किस्सा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहां पर देखो एक डब्बा एस का है, ठीक है, एक डब्बा एस का है, इलेक्ट्रॉन कितने वो लेना देना नहीं है, एक डब्बा एस का है। पी के कितने डब्बे हैं, पी के डब्बे हमारे पास 2 है, तो हमारे पास क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट हम लिख ले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखो हमने क्या लिखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखा हमने, फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें ये देखा कि 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल्स प्लस, सॉरी 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो 1s ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल से हमारे पास क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए क्या है, अब हमें 3 हिस्से यहां पर करने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 हिस्से यहां पर है, तो 100 को अगर आप देखो sp3, ठीक है, तो s का हिस्सा उसमें कितना हुआ, अगर 3 हिस्से 100 को आप डिवाइड कर दो अब 3 के साथ, क्योंकि हमारे पास 3 हिस्से यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि पी तो दोनों एक ही है, इस पी के दोनों हिस्से, तो एस कैरेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, एस कैरेक्टर हमारे पास हो जाएगा 33.3%, ठीक है। और जो हमारे पास पी कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारे पास पी कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 66.7%, 66.7%, ठीक है। और दूसरा एक बात, इसके अंदर हमारे पास शेप कौन सी बनेगी, इसके अंदर कौन सी हमारे पास शेप बनेगी, शेप कौन सी हमारे पास इसके अंदर हमारे पास होगी। अब देखिए जब भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास शेप कौन सी बनेगी, जो हमारे पास शेप होगी वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल हमारे पास बनेगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है। अभी इसको देखेंगे कि कैसे कैसे बनेगा, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी हम एक एक करके देखेंगे, अभी ये पूरा हमने नहीं किया है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो आपको सारा का सारा इसका पता लग गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने अभी आपको कहा, ये आप समझ गए कि किस तरह से इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। अब देखिए मैंने आपको कहा जितने भी हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, sp2 है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, sp3 है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। यहां पर देखो, अब जब भी मैंने कहा हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को, ठीक है। तो यहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं,
तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। अगर तो हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तब तो सिंपल ऑर्बिटल ऐसे चले जाते हैं, एक ऐसा गया एक ऐसा गया, 180 डिग्री का एंगल, किस्सा खत्म। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा कि जितने भी ये ऑर्बिटल है ना, जितने भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जितने भी ये हाइब्रिड बोलो या आगे दूसरे टाइप के ऑर्बिटल्स आएंगे, उनके बीच में रिपल्शन हो रही है, वो एक दूसरे को धकेल रहे हैं वो। तो दो ऑर्बिटल अगर होंगे तो वो मिनिमम अपने आप को कहां पर धकेलेंगे? अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चले जाए तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां कि वो अपने आप को मिनिमम धकेल पाएंगे या जीरो धकेल पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास तीन ऑर्बिटल होंगे तो अपने आप को वो ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उनके बीच में जो फोर्स, जो उनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा है वो थोड़ा बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ले लेता है कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। अब देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब जो इसका छोटा लोब है ना, उसको आप कहीं भी बना सकते हो जहां आपको बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है। इसको चाहे भी इसके अंदर घुसेड़ दो, इसको इसके अंदर घुसेड़ दो, कहीं भी घुसेड़ दो, लेकिन तीन बड़े लोब बनाने हैं आपको, और तीन आपको कैसे बनाने हैं, छोटे लोब आपको बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीन कैसे बने, बीच में क्या है, किसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने की थी, बी की हमने हाइब्रिडाइजेशन की थी, ये आ गया बी, यहाँ पर ये बी बीच में आ गया। ठीक है, अब देखो बी के साथ क्या जुड़ा है, अब बी के साथ क्या जुड़ा है, बी के साथ जुड़ा है भाई एफ। एफ के अंदर हाइब्रिडेशन को हमने नहीं देखना है, एफ के अंदर सिंपली हमने इसकी पी ऑर्बिटल के साथ जोड़ देना है। हमारा मेन किस्सा है एफ बी के ऊपर, जो सेंट्रल एंटिटी है वहां पर हम हाइब्रिडेशन फोकस करते हैं। ठीक है, अब तो सिंपली हमें पता है कि एफ के जो पी ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, एक एफ का पी ऑर्बिटल आया, दूसरे एफ का हमारे पास पी ऑर्बिटल आया। ठीक है, और तीसरे एफ का हमारे पास क्या आ गया, पी ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, ये क्या है हमारा पी ऑर्बिटल ऑफ एफ, पी ऑर्बिटल ऑफ एफ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, किस्सा खत्म, आपने देख लिया किस तरह से जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है तो सेंट्रल एंटिटी की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई हमने ऊपर देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अब हम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के ऊपर चलते हैं, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के ऊपर चलेंगे और यहीं से आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का पता लग जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब हम sp3 के ऊपर आते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको कहा कि मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिंपली नोट्स बना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल आपके पास आ गया, आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा के लाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको देख के उसका पूरी की पूरी उसकी जन्म कुंडली उसकी बता सको। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको देख के आप सब कुछ बता सकते हो एक मॉलिक्यूल का, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज उसकी बता सकते हो। ठीक है, अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, अब ये लास्ट टाइप मेरे पास बच गया। हालांकि जो डी ऑर्बिटल्स है वो मैं जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि जो एक सिंपल हमारे पास एंटिटी होती है ना, कोई भी एलिमेंट ले लो, अब ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। बहुत सारे एंटिटीज हमारे पास ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे अभी। और यहीं पर हमारे पास जो पाई और सिग्मा बॉन्ड का किस्सा है, उसका जो पेंच है वो भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, ये सीक्वेंस में हम करेंगे, सीक्वेंस में हम करेंगे तो आप इंटरलिंक्ड कर पाओगे चीजों को। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है मीथेन का, हम एग्जांपल लेते हैं CH4, इसके अंदर हम देखेंगे अब। ठीक है, अब पहले मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसकी। ये हो गया 2s का डब्बा, ये हो गया 2p का डब्बा। ठीक है, ये हो गया 2s का डब्बा, ये हो गया 2p का डब्बा। ठीक है, डब्बा मींस ऑर्बिटल, आप समझ पा रहे होंगे आई होप। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, अब पहले मैंने कहा पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो मतलब किस्सा खत्म, सब कुछ आपको आता है। ठीक है, आप देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बी सी, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से भाई 2 तो चले गए 1s में, मैंने आपको कहा दो तो 1s में चले जाएंगे। कितने बच गए, 4 और बच गए, डालो उनको 4 में, 1 2 3 4, ये 4 बच गए मेरे पास। ठीक है, ये 4 मेरे पास हो गए, ये 4 मेरे पास हो गए। अब आपको ध्यान देना है, मैंने आपको देखा ये कार्बन की क्या है, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने आपको क्या कहा, अलग अलग टाइप की एंटिटी जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शुरू करे। कार्बन जो है आप देखोगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आती है। अब इसके लिए मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर को देख के आपने पता लगाना है इसका। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने आपको कहा कार्बन के साथ कितने सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं। तो मतलब मुझे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4 तो भाई चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए मुझे। ठीक है, अब साथ में मैंने कहा इसके अंदर हमने काउंट करना है कि क्या इसके अंदर कोई लोन पेयर भी है।
लोन पेयर भी है क्या इसके अंदर? क्योंकि जो लोन पेयर होगा वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काउंट करते हैं जरा, ये हो गया जी कार्बन, ये हो गया जी कार्बन। कार्बन के पास हमने देखा, कार्बन के पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 गए 1s में, और जो दूसरा शेल है इसका आउटर मोस्ट शेल है, जैसे देखो 2s एंड 2p। अब देखो जो 2s और 2p है वो एक ही शेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, एक p है तो एक ही सब शेल में कैसे हो गए? एस और पी पर ध्यान मत दो, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर ध्यान देना है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना वो एक शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, तो 2s और 2p में कंबाइन करके अगर हम देखें तो ये देखो 2 and 2 4 आ रहे हैं। तो इसके पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? सिंपल सी बात है कि 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक एक हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी तो इस तरह से बॉन्ड बना होगा हमारे पास। तो सारे के सारे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर हमारे पास यूज हो गए हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो, इस वाले ये वाला जो आपको चीज दिख रही है इसके अंदर देखो, क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है, इसके पास कोई भी लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहां पर हमारा आधा किस्सा खत्म हो गया। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को जाननी है ना तो यहीं पर इसी से पता लग जाएगा, ठीक है। दो चीजें हमने याद रखनी है अगर किसी भी मॉलिक्यूल की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। पहला, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड कितने बन रहे हैं। दूसरा, क्या उसके अंदर कोई लोन पेयर है। तो यहाँ देखो सिंपली हमने देख लिया, इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है? 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमको 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, ओनली 4 ऑर्बिटल्स हमको चाहिए, ठीक है। उससे हम हाइब्रिडाइजेशन को करवाएंगे। तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। अब 4 कैसे करूंगा? यहाँ तो 3 ही है मेरे पास। अब मैंने कहा कि यहाँ पर देखो, मैंने कहा पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना सॉरी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, करवाएंगे हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक्साइट करवाऊंगा तो कहाँ जाएगा? ना तो यहाँ जाएगा, ना तो यहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है कि एक सब शेल के सारे ऑर्बिटल तब तक उसकी पेयरिंग नहीं होती जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखो एक्साइट करवा दिया मैंने, यहाँ गया, और ये कहाँ चला गया? ये हमारे पास यहाँ पर चला गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी करवानी है मैंने। अब देखो कार्बन का ध्यान देना है। अब अगर आप देखोगे इसके बाद इथीन का स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद इथाइन का स्ट्रक्चर आएगा, तो वहां पर आप देखोगे कि ये कार्बन काफी दुबले नेचर का है, ठीक है। ये कई टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, स्थिति को देख के हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गई, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। अब देखो एस के कितने डब्बे यूज हो रहे हैं? एक डब्बा एस का यूज हो रहा है, ठीक है। पी के कितने डब्बे यूज हो रहे हैं? पी के 3 डब्बे यूज हो रहे हैं। मैंने आपको कहा डब्बों के अंदर इलेक्ट्रॉन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने डब्बों पर ध्यान देना है, ऑर्बिटल पर ध्यान देना है कितने हैं। तो 3 ऑर्बिटल यहाँ, 1 ऑर्बिटल यहाँ, सिंपल सी बात होगी, 4 हो गई, किस्सा खत्म, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो गई। तो इसके अंदर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे? इसके अंदर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने हाइब्रिड टोटल कितने बने हमारे पास? अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, एक तो s ऑर्बिटल बना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल s वाला हो गया, 3 हमारे पास p वाले हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 4, 3 ये हो गए, 3 ये p वाले हो गए, एक ये वाले होगा, 4 हो गया, ठीक है। और इस तरह से अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास ये ऑर्बिटल एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास बना लेंगे इस तरह से। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हमारे पास बना, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। और यहाँ पर देखो अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं मैंने किया, ये गलत है। अभी मैंने आपको कहा कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे बनाते हैं, एक बड़ा लोब, एक हमारे पास कैसा होना चाहिए, छोटा लोब, ठीक है। तो एक बड़ा लोब, ये बड़ा लोब हो गया, इसका छोटा लोब ये बड़ा लोब, इसका छोटा लोब ये बड़ा लोब, तो इसका छोटा लोब ये बड़ा लोब, तो इसका छोटा लोब ये। हालांकि लोब को कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जितने बड़े बनाए हैं उतने ही छोटे भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, बीच में ये क्या है, ये हमारे पास कार्बन है, ये तो कार्बन है हमारे पास। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? अब हाइड्रोजन तो हमारे पास 4 जुड़े भाई, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ गया, देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को गोल क्यों बना? अब आप कहोगे कि पहले हमने डबल शेप्ड बनाया था, जब एफ को जोड़ रहे थे यहाँ पर गोल बनाया। तो गोल इसलिए बनाया क्योंकि हाइड्रोजन के पास यार पी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसको ऐसे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप का होता है, तो ऐसे हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? ये है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल बनता है, और इसके अंदर देखिए स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, सॉरी, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास होगा 109.5 डिग्री का एंगल होगा हमारे पास, ये हमारे पास बॉन्ड एंगल बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो sp3 में देखियो कौन कौन से नोट्स है इसमें, नोट आप नोट कर लो। अब ये लास्ट है नोट हमारे पास, इसके बाद हम सीधे एग्जाम्पल पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, sp3 में फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, sp3 में फर्स्ट पॉइंट अगर लिखा जाए तो क्या होगा इसमें, sp3 के अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 1s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल्स, 3
p ऑर्बिटल, जिसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है, 3p ऑर्बिटल्स। दूसरा हमने क्या देखो, देखो इसके अंदर कितना परसेंट कैरेक्टर होगा, s का कितना परसेंट कैरेक्टर होगा और p का कितना परसेंट कैरेक्टर होगा, तो 25% होगा इसके अंदर s कैरेक्टर, और हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे पास 75% होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा p कैरेक्टर, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर कैसा, तो स्ट्रक्चर इसके अंदर कैसा बन रहा है, टेट्राहीड्रल बन रहा है, टेट्राहीड्रल इसके अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर देखा जाए फोर्थ इसके अंदर बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल देखो इसके अंदर कितना बन रहा है, बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है इसके अंदर, 109.5 डिग्री का इसके अंदर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को। सिग्मा और पाई बॉन्ड का एंगल यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन को छोड़ो जितनी भी एंटिटीज है, अब जरूरी नहीं है कि एक जो एंटिटी है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, अब जरूरी नहीं कि वो एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कई एलिमेंट हमारे पास है, जैसे कार्बन को ही ले लो, तो ये एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। अभी आपने देखा, जस्ट अभी आपने देखा कि मीथेन के अंदर ये CH3 जो हमारे पास CH4 है, वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कर रहा है। लेकिन अगर हम इथाइन के अंदर जाए, अगर हम इथीन के अंदर जाए, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कुछ और ही टाइप की होती है, कुछ अलग ही लेवल पर चली जाती है। वो कैसे, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, और यहीं पर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का पता भी लग जाएगा, ठीक है। यहीं पर पता लग जाएगा आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का भी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब हमने तीनों जो मेन हमारे पास है, जो आपके क्लास 11 में दिए हुए हैं, जहां पर s और p की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, हालांकि d वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम देखूंगा। अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं गया तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अगर लंबा गया तो उसको हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हम अब कुछ एग्जाम्पल को लेंगे, ताकि एग्जाम्पल को देख के आप पता लगा सको कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल कहा, अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, हम यहाँ पर। अब चलो पहले मैं कार्बन के कंपाउंड के ऊपर आऊं, सिग्मा और पाई के ऊपर आऊं, मैं पहले इसका किस्सा ही खत्म कर दूं। मैंने आपको कहा कि जो मॉलिक्यूल है उसको हमने देखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने, हम सॉरी सिग्मा नहीं, उस पर अभी मत आओ। हमने ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड कितने बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड को देखे, जितने सिंगल बॉन्ड बने होंगे ना, उतने ही मेरे को हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि उसके अंदर हमने ये काउंट करना है कि उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर कर वो फाइंड करने की ट्रिक मैंने यहाँ पर बताई कि किस तरह से लोन पेयर को हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन अगर एक डब्बे के अंदर है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पहले से, अभी तक हमने जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन की ना, उसके अंदर सभी डब्बों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे एग्जांपल को अब डिस्कस करेंगे, जहां से हम क्या करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर एक डब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तभी भी वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। कैसे होगी उसको यहाँ पर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारे पास, उसके अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वाटर के ऊपर आ गया, अमोनिया के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोन पेयर्स बनते हैं, लोन पेयर कैसे बनते हैं। अब देखो, ये रटने वाली चीजें नहीं है। अब हम याद रखते हैं कि जो हमारे पास H2O होता है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, अमोनिया में हमारे पास एक लोन पेयर रह जाता है। तो ये लोन पेयर क्या किस्सा है, इसको रटने से अच्छा है कि इसको विजुअलाइज किया जाए कि चीज क्या है। क्योंकि जो चीजें हमें जो चीजें हम विजुअलाइज करते हैं, वो हमें काफी देर तक जो है याद रहती है फिर, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर का हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। हमने किसका एग्जांपल ले लिया, हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया, H2O का हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सेंटर में कौन है, सेंटर में हमने सेंटर एंटिटी की हाइब्रिडाइजेशन की करनी है, बाकियों की हमने कुछ लेना देना नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैंने उनकी मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, उनकी मुझको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगी। ये ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, अब सीधे एग्जाम्पल पर आ गए हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की एक्साइटेड स्टेट है। अब देखो, ऑक्सीजन की पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, BCNO, इसके पास टोटल है जी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 तो चले गए यहाँ 1s में, ठीक है। कितने बच गए, 6 बच गए। 6 को इसके अंदर डालना है हमने, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैंने भर दिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब एंगल बन जाएगा। मैंने आपको कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि हमको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, H2O हमारे पास दिया है, मैंने आपको क्या कहा था, मॉलिक्यूल को देख के पता लगना चाहिए कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तब आप मान के चलिए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आ गई है, अन्यथा आपको अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, H2O के अंदर सिंगल बॉन्ड काउंट करने पहले O के साथ कितने सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के साथ बने हैं जी सिंगल बॉन्ड 2 बने हैं। तो क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2 ही इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा सिंगल बॉन्ड भी काउंट करने हैं, साथ में लोन पेयर भी काउंट करने हैं। अब ये ऑक्सीजन हो गया, देखो मैंने आपको कहा ऑक्सीजन लिखना है पहले।
जो भी सेंट्रल एंटिटी है उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, चार, दो यहाँ पर है, छह इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास, 8, लेकिन मैं 8 नहीं लिखूंगा पर ऑक्सीजन में, मैंने आपको कहा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। शेल मतलब क्या, शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको दिख रहा है ना, एस और पी से हमको लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है क्वांटम नंबर से। 2 लगा है, 3 लगा है, उससे हमको लेना देना है। तो 2 अगर देखा जाए तो ये 2s हमारे पास है, ये 2s हमारे पास है, एंड ये हमारे पास 2p है। तो 2s और 2p के अंदर अगर देखा जाए तो 6 हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बने, 2 2 4 5 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ किसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया होगा, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया होगा, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इसका यूज हुआ होगा, एक इसने दिया होगा, एक इसका यूज हो गया। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए हमारे पास, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पर देखो जितने भी हमारे पास पहले जो स्ट्रक्चर बन रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन का किस्सा खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, ये है लोन पेयर। अब यहाँ पर आपको लोन पेयर का पता लग जाएगा कि लोन पेयर क्या चीज है। यहाँ पर बच गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब पेयर का मतलब तो आपको जोड़ी होती है, पेयर का मतलब आपको पता है कि जोड़ी होती है पेयर का मतलब, ठीक है। तो ये है पेयर, ये बन गया एक पेयर हमारे पास, ठीक है। ये एक पेयर है, ये कितना पेयर है, ये दूसरा पेयर है। यहाँ पर देखो कितने लोन पेयर हो गए। अब देखो एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। पेयर का मतलब है जोड़ी, किसकी जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी। ये है बॉन्ड पेयर क्योंकि यहाँ बॉन्ड बना यार। ये देखो ये कौन सी जोड़ी है, ये बॉन्ड नहीं बना यहाँ पर, लोन पेयर है, अभी तक बॉन्ड ही नहीं बना तो लोन पेयर है ये, ठीक है। एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि H2O के अंदर देखो हमारे पास कितने लोन पेयर बन रहे हैं। तभी मैं कह रहा था कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप मॉलिक्यूल को देख के उसका जो है पूरी की पूरी इसकी जन्म कुंडली बता सकते हो। यहाँ पर देखो कितने लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने आपको कहा था, आप देखो याद करो, मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास ये ऑर्बिटल हो, एक एक इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिटल के अंदर होंगे तभी हाइब्रिडाइजेशन होती है। मैंने आपको कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर है ना, तब भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, तब भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। और एक कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन है, मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल के अंदर है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दी। पहले देखो क्या हो रहा था, जिस ऑर्बिटल की हम हाइब्रिडाइजेशन कर रही थी ना, वो बॉन्ड बना रहा था आगे जाके, लेकिन लोन पेयर में कंडीशन ये है, आपने हाइब्रिडाइजेशन इसकी करवानी है, करवा लो। कंडीशन इसकी ये है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी ये बॉन्ड नहीं बनाए पाएंगे, ये वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो मुझको बॉन्ड कितने बनाए, मैंने आपको कहा इनकी हाइब्रिडाइजेशन तो होगी, जितनी भी हमारे पास लोन पेयर, अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर है ना, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवानी ही पड़ेगी हमको, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी है कि ये बॉन्ड बनाएगा नहीं आगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम देख पा रहे हो, मुझे बॉन्ड कितनी जगह बना रहे हैं, 2 जगह बनाने हैं, लेकिन मुझको हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए। सिंपल सी बात है, जहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा वहां तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ही होगा, तो मतलब 2 तो यहां पर है ही है, ठीक है। और साथ में ये देखो 2, ये 2 हमारे पास ये हो गए। अब ये लोन पेयर है, मैंने कहा ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो इनकी भी करवानी पड़ेगी यार, मैंने आपको कहा कि हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी करवानी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ये देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए टोटल, 1 2 तीसरा ये वाला लोन पेयर, फोर्थ ये, 4 हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हमको, ठीक है। ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब अगर मैं इनमें से किसी को एक्साइट करवा दूं, अब यहां पर देखो मैंने आपको कहा कि दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, मैंने आपको कहा हाइब्रिडाइजेशन में पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना, एक्साइट करवाना। लेकिन अगर यहां पर अगर देखा जाए, अगर मैंने जंप करवा दिया ना तो किस्सा उलट पुलट जाएगा। अगर इस वक्त इसको देखा जाए तो एग्जैक्ट हमको वही चीज मिल रही है जो हमको चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। अब देखो मैंने कहा ये लोन पेयर होते हैं ना, ये ऐसे बनते हैं। यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रिप्रेजेंट करते हैं लोन पेयर को। ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 लोन पेयर यहाँ बन रहे हैं, ये है वो 2 लोन पेयर, ये है वो 2 लोन पेयर। मतलब इन ऑर्बिटल के अंदर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर, अब देखो जो लोन पेयर होता है ना, जो ये देखो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, जब लोन पेयर की हमने हाइब्रिडाइजेशन की तो इसमें बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, इनने बॉन्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनके अंदर यार पहले से एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल के अंदर हमको पता है कि 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, तो इनके पास तो पहले से 2 है। तो ये देखो ये तो बन गया ये वाला भाई साहब, ये जो था ये वाला भाई साहब। और जब ये 2 जगह हमको बॉन्ड बनाने हैं तो 2 जगह पहले से हमारे पास खाली है। तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया, हमने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको एक्साइट ही नहीं करवाना है,
यहाँ पर तो ऊपर ही हमारे पास सारा तामझाम हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। एक्साइट करवाने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं, हमको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमें जरूरत क्या है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने की, यहाँ पर सब कुछ हमारे पास बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी अब, ये देखो ये कौन सा है। अब यहाँ पर देखो, अब एस के ऊपर 2 नहीं लगा देना है आपने, मैंने पहले ही कहा था डब्बों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उससे थोड़ी हमको कुछ लेना देना है, 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है उससे कोई लेना देना नहीं है, कितने डब्बे हैं उनसे हमको लेना देना है। तो यहाँ पर कितने डब्बे हैं एस के, एक ही डब्बा है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2, डब्बा तो वही एक है, ठीक है। और पी के अंदर हमारे पास कितने डब्बे हैं, पी के अंदर हमारे पास है 1 2 3, तो 3, पिन के अंदर 3 ऑर्बिटल होते तो 3 ही हमारे पास है, sp3 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किस्सा हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से आगे होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बन रहा था, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा बन रहा था, स्ट्रक्चर इसका बन रहा था टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगा, कुछ इसके हाव भाव इसकी चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी यहाँ पर मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास H2O का यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये हमारा बीच में कौन था, बीच में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का एक एक ये हो गया, ये मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ये भी मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। इसको दोबारा मैं बना देता हूँ एक बार, 1 सेकेंड। ये फर्स्ट लोन पेयर, ये फर्स्ट मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाया, ठीक है। ये वाला मेरे पास हो गया थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये वाला मेरे पास हो गया फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, इसको आप बुक के अंदर काफी अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो दो जगह पर मेरे पास क्या बन रहे हैं, दो जगह पर मेरे पास हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर देखो। अब ये क्या है, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ध्यान देना, ये सिंपल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, सिंपल नहीं हुआ है। हमने देखा कि लोन पेयर वाला एंगल यहाँ पर जुड़ गया था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जो भी हमारे पास लोन पेयर होंगे वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जो लोन पेयर होंगे वो हमारे पास इस तरह से साइड में रह जाएंगे, इस तरह से साइड में रह जाएंगे। हालांकि इसका स्ट्रक्चर मैंने ठीक नहीं बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप बुक से इसको देखें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो जगह देखो हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो जगह हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गए, लोन पेयर बन गए, ठीक है। 2 मेरे पास क्या बन गए, यहाँ पर 2 मेरे पास लोन पेयर बन गए। अब देखो जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना, मैं पहले से कह रहा हूँ आपको, इसको आपने अपनी बुक में जो है अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है आपने। ये मेरे पास लोन पेयर बन गए। अब देखो जो सिंपल हमारे पास, अब देखो कई बार आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछ दिया जाता है कि वाटर के अंदर देखो बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारे पास, या अमोनिया के अंदर हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो सिंपली हम हर बार हाइब्रिडाइजेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, हमको बहुत कुछ चीजें जो है याद में रखनी पड़ती है। अब जैसे देखो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पर फोकस नहीं करना है, बहुत सारी चीजें होती है जो बॉन्ड एंगल और उसके स्ट्रक्चर्स को जो डिटरमिन करती है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर तो हमारे पास सिंपल है, प्योर फॉर्म में कुछ भी होता है तब तो वो सिंपल है। अगर मान लो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जहां पर हर जगह बॉन्ड बन रहे हैं, तो वहां पर कोई किस्सा नहीं, वहां पर हमारे पास बॉन्ड एंगल 109.5 का ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर वैसी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सिंपल वाली हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अभी हमने देखा यहाँ पर तो लोन पेयर भी बन गया था, लोन पेयर नया ही किस्सा है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो ये अलग अलग टाइप की जो ये पेयर्स हमारे पास बनते हैं ना, चाहे लोन पेयर हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, चाहे किसी भी तरह का पेयर हो, इनके बीच में एक रिपल्शन होती है, ठीक है। और ये रिपल्शन हर टाइप के पेयर के बीच में सेम नहीं होती। मैंने आपको कहा कुछ है हमारे पास लोन पेयर, कुछ है हमारे पास बॉन्ड पेयर, इनके बीच में सभी के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। लेकिन जो ये रिपल्शन हम देख रहे हैं ये सभी में सेम नहीं है। लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हर जगह से रिपल्शन चली हुई है, सारे के सारे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे पास, हमने जो वीएससी पेयर थ्योरी वहां पर देखा हुआ है, जो हमारे पास ये लोन पेयर बनते हैं, लोन पेयर के बीच में जो हमारे पास रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा रिपल्शन हमारे पास लोन पेयर में होती है, उससे कम रिपल्शन हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, और सबसे कम रिपल्शन, बिल्कुल कम रिपल्शन हमारे पास बॉन्ड पेयर में होगी। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मैंने कहा यहाँ पर रिपल्शन है मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स बहुत ज्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को धकेल रहे हैं।
सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगा रहे इधर उधर को, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन कैसा है, जब मैंने आपको कहा सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर 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 है, तब बनेगा एंगल 109.5 डिग्री का। ठीक है, वो इनका बीच में आ जाएगा, काट कूट के सारा का सारा जितना भी इनका बैलेंस बना के उतना बॉन्ड एंगल बन जाएगा। लेकिन लोन पेयर आ गया तो किस्सा हमारे पास यहाँ पर उलट जाएगा। मैंने आपको कहा इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये एक दूसरे को और तेजी के साथ धकेलेंगे, और ज्यादा तेजी के साथ धकेलेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये वाले पेयर जो है इस वाले पेयर को और अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे, इसको और अंदर धकेलेंगे। पहले ये थोड़ा खुला था, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर जब फोर्स पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ पर जब रिपल्शन हो रही है, यहाँ से ज्यादा रिपल्शन होने के बाद यहाँ के ये लोन पेयर है, ये इसको ज्यादा जोर के साथ अंदर की ओर धकेल रहे हैं, जिससे ये वाला एंगल कम हो रहा है हमारा। पहले अगर देखा जाए सिंपल में था 109.5 का, लेकिन यहां पर अगर वाटर के अंदर हम देखा जाए तो यहां पर 104 डिग्री रह जाता है। इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। रीजन क्या है इसका? रीजन सिंपल है, ऊपर हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, ज्यादा जोर पड़ने की वजह से ये अंदर सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये एंगल हमारे पास कम हो रहा है। और यही हमारे पास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कई बार हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं इन्हीं चीजों से, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हमारे पास बन जाते हैं। तो सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे अब अमोनिया के बारे में कि किस तरह से जो है अमोनिया के अंदर बनेगा स्ट्रक्चर हमारे पास। अमोनिया के अंदर हम देखेंगे अब अमोनिया के अंदर हम देखेंगे NH3 के अंदर हम देखते हैं, NH3 के अंदर हम देखते हैं। अब इन एग्जांपल को मैं इसलिए ले रहा हूं, अब देखो कार्बन के जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो मेरे को लगता है कि उसको हमें अगली वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर से प्लस की ये वीडियो चली गई है, तो यहाँ पर इसी को करके हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपको हाइब्रिडेशन का फर्स्ट जो है एक किस्सा आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के किस्से पर आएंगे। और अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो सेकंड वीडियो को आप को रिलेट करके अगर चलोगे तो कुछ भी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक चीज ऐसी आएगी कि कोई भी मॉलिक्यूल हो आप उसका जो है सारी की सारी उसकी जन्म कुंडली बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो NH3, सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है। सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये है हमारे पास 1s ऑर्बिटल, ये हमारे पास है 2s ऑर्बिटल। ठीक है, ये नाइट्रोजन की है, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। ये नाइट्रोजन की क्या है, ये नाइट्रोजन की है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, पहले नाइट्रोजन की हमको क्या लिखनी है, पहले नाइट्रोजन की हमको क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, BCN, इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन टोटल। 7 में से 2 चले गए 1s में, मैंने आपको कहा कितने बच गए, 5 बच गए, तो 5 हमें बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट करें, मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर को देख के पता लगना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। हालांकि एंगल जो कितने का एंगल बन रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को मैंने कहा यहाँ देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, बकायदा कि उसके अंदर डबल बॉन्ड ना लगे हो, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले किस्से पर अभी हम नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो NH3 है, N मैंने बना दिया। ये मैंने कहा सबसे पहले इसमें लिखना है हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देखना सेम किस में है, 2। ये देखो सॉरी, यहाँ पर 1 में लिख लिया मैंने, ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2s हमारे पास है, ये हमारे पास 2p है, ये हमारे पास 2p है। ठीक है, तो टोटल इसमें काउंट कीजिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, टोटल हमारे पास हो गए 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमारे पास है, 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कितने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड इसने बना रखे हैं। तो सिंपल बात है, एक बॉन्ड इसने यहाँ पर बनाया, एक बॉन्ड इसने यहाँ पर बना दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इसका था, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक इसका था, एक हाइड्रोजन ने दे दिया, एक इसका था, एक हाइड्रोजन ने दे दिया। ऊपर देखो क्या बचा हमारे पास, ये बच गया जी हमारे पास, वो क्या कहते हैं इसको कहते हैं लोन पेयर। ये बच गया लोन पेयर हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, अब मैंने आपको कहा था जहां पर भी हमारे पास ये लोन पेयर वाले किस्से आ जाते हैं ना, वहां पर एक्साइटेशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। हमने देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन में हम पहला स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में उसको हम प्रमोट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कहा कि दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ काउंट करो मुझे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए। मैंने इसके लिए आपको बताया कि पहले काउंट करो कितने सिंगल बॉन्ड है प्लस कितने लोन पेयर है। कितने सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना है, एक इसके बाद लोन पेयर है। कितने हो गए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको चाहिए। और मैंने आपको कहा जितने भी हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, जो हमारे पास लोन पेयर होगा ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा,
और मैंने आपको कहा जो लोन पेयर होगा ना उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का ही बनेगा, लोन पेयर भी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का ही बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी उस ऑर्बिटल की भी हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसको एक्साइट करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मस्त चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोन पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ इसके पास 2 पहले से है, इसका मतलब ये देखो 2 पहले से है, यहाँ पर तो कोई आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ये लोन पेयर हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये किस्सा इसकी कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पाएगा, इसकी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी कंडीशन को ये फुलफिल कर देगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी कंडीशन को ये फुलफिल कर देगा। तो हमें एक्साइटेशन करवाने की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले से कंडीशंस अवेलेबल है, हमको कोई जरूरत नहीं यहाँ पर एक्साइट करवाने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको एक्साइट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इसको ऐसे ही रखना है, इनकी ही हाइब्रिडाइजेशन करनी है हमको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे करनी है, ये देखो ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन कर दी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है आप देखो, काउंट करो इसको, एस के कितने डब्बे हैं, एक डब्बा हमारे पास एस का है, पी के डब्बे हमारे पास कितने, 3 डब्बे हमारे पास पी के हैं, ठीक है, पी के आगे हमारे पास 3 डब्बे, ये बन गई जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एंगल कितने का बनता था, एंगल हमारे पास इसमें बनता था 109.5 का, लेकिन मैंने अभी आपको कहा अगर तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तब जो एंगल हमारे पास बनेगा वो बनेगा 109.5 डिग्री का, लेकिन मैंने आपको कहा जहां पर भी लोन पेयर का किस्सा आ गया ना वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब यहाँ पर लोन पेयर में, लोन पेयर अगर कहीं पर भी आ गया तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे, अब अगर इसका सिंपल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा होगा कुछ, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाता था, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले केस में ये हमारे पास थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा इन छोटे लोग को आप कहीं भी बना सकते हो, ठीक है, बुक के अंदर आपने इसको देखना, मैंने पहले कहा यहाँ पर मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने का, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप बुक से देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, अभी कितने लोन पेयर है, एक है जी हमारे पास लोन पेयर, लोन पेयर हमेशा बैठेगा सबसे टॉप पर, मैंने आपको कहा लोन पेयर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें रिपल्शन, ये रिपल्शन काफी ज्यादा शो करते हैं, तो लोन पेयर बैठा टॉप के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितनी जगह हमारे पास हाइड्रोजन बन रहे हैं, कितनी जगह हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, 3 जगह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहाँ बॉन्ड बनाया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, किस्सा खत्म। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने का होगा हमारे पास, ये अगर बॉन्ड एंगल इसकी बात की जाए तो ये बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना होगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास होगा, आप देखो यहाँ पर वाटर के अंदर हमने देखा था 109 से चला गया था, कितना 109 से चला गया था वो 104 के ऊपर। अमोनिया के अंदर भी अगर हम देखें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो वो हमारे पास बनता है अप्रोक्सीमेटली 109.5 का, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए था, सिंपल बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे। जब यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर का किस्सा आता है तो वो सब कुछ बिगाड़ देता है, मैंने आपको कहा था। तो मतलब जो इसके अंदर जो 109.5 का एंगल बनना चाहिए था वो उतना का नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा लोन पेयर के बीच में इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन उससे कम होती है, सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन हो रही है वो बहुत ज्यादा है, रिपल्शन काफी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जब इसके ऊपर रिपल्शन हो रही है ये लोन पेयर इसको भी नीचे धकेल रहा है, इसको भी नीचे धकेल रहा है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये वाला एंगल भी कम हो रहा है, ये वाला एंगल भी कम हो रहा है। तो पहले जो ये एंगल 109 का था वो 107 के करीब करीब पहुंच जाता है, इन दोनों के बीच में एंगल 107 के करीब पहुंच जाएगा। इसमें भी एंगल कितना रह जाएगा, इसमें भी एंगल जो है हमारा 109 के करीब करीब जो है पहुंच जाए, सॉरी 107 के करीब करीब पहुंच जाएगा। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नंबर 1। इसके अंदर हमने 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को देखा, sp हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखी। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर किस तरह से हमको हाइब्रिडाइजेशन करनी है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर बार जो है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाए। कब एक्साइट करेंगे कब एक्साइट नहीं करेंगे, किसी भी जो हमारे पास सेंट्रल एंटिटी है उसके अंदर हम काउंट कैसे करेंगे कि कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है, ये पूरा हमने इस वीडियो के अंदर जान लिया। अब जो सेकंड वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं, और जो कार्बन के हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे मीथेन हो गया, जो हमारे पास इथीन हो गया या इथाइन हमारे पास हो गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में
इस वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। सिर्फ हमने एसपी वाली देखी, एस और पी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी डी वाली रह गई है। तो दूसरी वीडियो हम देखेंगे, पूरा हम सिग्मा और पाई बॉन्ड का किस्सा भी खत्म कर देंगे। जो अलग अलग हमारे पास कार्बन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वीडियो को हमें यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।